आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस एनर्जी को। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या है? रेजोनेंस एनर्जी जो है द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म एंड द एक्चुअल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है कि जो एनर्जी का डिफरेंस आता है मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म और एक्चुअल मॉलिक्यूल के दरमियान, तो उस एनर्जी को डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? रेजोनेंस एनर्जी। अब हमने पिछले लेक्चर में जब हम रेजोनेंस को डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि रेजोनेंस में जो है एक्चुअल मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, एक्चुअल मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, बल्कि हम उसको रेजोनेंस हाइब्रिड के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और ये रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, बल्कि एक थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर होता है जो तमाम कैनोनिकल फॉर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, और कैनोनिकल फॉर्म जो थी वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन जो थी वो एक्ट कर रही थी। लेट्स सपोज अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में हमने 5 कैनोनिकल फॉर्म देखी थी, लेकिन उनमें ये 2 कैनोनिकल फॉर्म जो थी वो ज़्यादा स्टेबल थी, जिनकी जो परसेंटेज थी वो रेजोनेंस हाइब्रिड में वो 39% थी। ठीक है, तो अब इनमें से हर एक जो है वो 39% जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है बेंजीन के स्ट्रक्चर में। तो ये जो मोस्ट स्टेबल, अब रेजोनेंस एनर्जी से क्या मुराद होगी? रेजोनेंस एनर्जी से मुराद ये होगी कि इस कैनोनिकल फॉर्म, चूंकि ये मोस्ट स्टेबल है, तो इस कैनोनिकल फॉर्म की जो एनर्जी होगी और एक्चुअल जो बेंजीन हमारे पास होगी, उनके दरम्यान जो एनर्जी डिफरेंस आएगा उसको हम क्या कहेंगे? रेजोनेंस एनर्जी कहेंगे। उन दोनों के दरम्यान जो डिफरेंस आएगा उसको हम रेजोनेंस एनर्जी कहेंगे। इसको समझने के लिए हम अल्कीन्स की जो है वो हाइड्रोजनेशन को देखते हैं। लेट्स सपोज अगर आप जो है वो साइक्लोहेक्सीन की हाइड्रोजनेशन करें, ठीक है, तो इसमें आप हाइड्रोजन को ऐड करें तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और इसके नतीजे में आपको अल्केन मिलती है, साइक्लो अल्केन मिलती है और साथ में आपको हीट मिलेगी। ठीक है, 120 किलो जॉल पर मोल जो है वो इसकी हीट है। इसी तरह से जब आप जो है वो वन थ्री हेक्साडाइइन को, ठीक है, ये कौन सा है? 1,3 हेक्साडाइइन, जब इसमें हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो क्या होता है कि आपको साइक्लोहेक्सेन मिलता है। ठीक है, और साथ में जो एनर्जी है हाइड्रोजनेशन की, ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और इसमें जो एनर्जी पड़ती है आपको वो अबाउट 232 किलो जॉल पर मोल है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है होना तो 240 चाहिए, क्योंकि एक डबल बॉन्ड के लिए 122 है और एक डबल बॉन्ड के लिए 120 है, तो जब 2 डबल बॉन्ड होंगे तो उसके लिए 240 होनी चाहिए। लेकिन इसमें आप देखेंगे इसमें कंजुगेशन भी है, तो कंजुगेशन की वजह से जो है वो थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन आ रही है स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये जो है इसके अंदर जो 8 किलो जॉल का डिफरेंस आ रहा है वो ड्यू टू कंजुगेशन आ रहा है, तो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है समहाउ। ठीक है, लेकिन जब हम इस कैनोनिकल फॉर्म की बात करते हैं, ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है 3 डबल बॉन्ड है। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी जो हाइड्रोजनेशन की एनर्जी है वो कितनी आनी चाहिए? वो हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट, आपके पास ये तो साइक्लोहेक्सेन बनेगा और वो हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट 360 आनी चाहिए। ठीक है, 360 के अराउंड अबाउट, लेट्स पर अगर आप कंजुगेशन को भी शामिल कर लें तो ये 348 जो है वो आपके पास आनी चाहिए। बट जब हम एक्चुअल हाइड्रोजनेशन की बात करते हैं, ठीक है, जब हम एक्चुअली जो है वो बेंजीन को
मेजर करते हैं, उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को मेजर करते हैं, तो उस वक्त हम क्या कहते हैं कि जो बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन की जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो कितनी आ रही है, वो अबाउट, इसमें आप जो है वो 3 हाइड्रोजन को मॉलिक्यूल को ऐड करेंगे तो ये अबाउट कितनी आ रही है, वो जस्ट 208 आ रही है, ठीक है। तो ये आपको कितनी एनर्जी देगी, साथ में साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, और साथ में आपको 208 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो इवन के ये जो हाइड्रोजनेशन में अगर हम बेंजीन की बात करें तो ये 1,3 साइक्लोहेक्साडाइईन से भी स्टेबल आ रही है, ठीक है। तो ये बेंजीन जो है वो एक्चुअली है, और ये इसकी कैनोनिकल फॉर्म थी जो मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म थी। तो इन दोनों के दरमियान ये इसका मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म का स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो इसकी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, ये हम थियोरेटिकली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसकी 360 आनी चाहिए, और ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल है। 208 जो है, जब हमने बेंजीन के मॉलिक्यूल को लिया और उसका हाइड्रोजनेशन कराई तो हमारे पास जो एनर्जी आ रही थी वो 208 आ रही थी। तो इन दोनों के जो दरमियान डिफरेंस है, मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म और एक्चुअल मॉलिक्यूल के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है, उसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। अब रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन कितनी होगी, अब देखें कैनोनिकल फॉर्म जो थी वो हमारे पास उसकी जो रेजोनेंस एनर्जी थी वो कितनी थी, 360, ठीक है। ये कितनी आ रही थी, 360 आ रही थी, और यहाँ पर जो एक्चुअल मॉलिक्यूल की कितनी है वो 208 है। तो ये अबाउट जो है 152 जो है वो किलो जूल पर मोल। ये जो एनर्जी डिफरेंस है 152, ये क्या है, रेजोनेंस एनर्जी है, ठीक है। तो रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन कितनी है, बेंजीन मॉलिक्यूल वो कितनी है, 152 है, ठीक है। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या है, द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म टू एक्चुअल मॉलिक्यूल, ठीक है। एक्चुअल मॉलिक्यूल और मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसकी रेजोनेंस एनर्जी कहेंगे। जितना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस आएगा वो उतना ही स्टेबल होगा, वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी।